स्वागत है आप सबका बिजनेस ऑनलाइन में। और मैं हूं ब्रिजेश। मैं लोगों का बिजनेस ऑनलाइन ले जाता हूं, लोगों को बिजनेस प्रमोट करता हूं ताकि वो अपने बिजनेस के लिए ज्यादा कस्टमर ढूंढ पाए, ज्यादा उसकी सेल्स हो, ज्यादा प्रॉफिट हो। तो आज हम जानेंगे बिजनेस आइडियाज पार्ट 3। एक व्यापारी के लिए यह बेहद जरूरी है कि वो अपने कस्टमर को समझे अच्छी तरह से। अगर आप अपने कस्टमर को समझ पाते हो, इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। हालांकि ये स्टोरी आपने सुनी होगी, लेकिन इस स्टोरी का पार्ट 2 उसके बाद में मैं बताने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरा सुनिए, आधा अधूरा मत छोड़िए। आपके लिए ये बेहद उपयोगी होने वाला है। आपने सुना होगा वो बंदर वाली स्टोरी। एक व्यापारी था, टोपियों का व्यापार करता है। टोपी सर पे पहनता है ना, वो कैप, व्यापार करता था। एक गांव से दूसरा गांव जाता था और टोपियों का व्यापार करता था। रास्ते में बहुत गर्मी थी, पेड़ के नीचे खाना पीना खाया और सो गया अपना सामान रखकर। आपको पता होगा वो स्टोरी। जब वो उठा नींद से तो देखा कि उसका सामान नहीं था। उसकी टोपियां देखी तो टोपियां नहीं थी। फिर उसने पेड़ पर देखा ऊंचे, तो पता चला सब बंदरों ने टोपियां पहन ली थी। तो व्यापारी ने क्या किया, वो जानता था कि बंदर तो कॉपी करते हैं, मैं जैसा करूंगा वैसे ही बंदर करेंगे। तो उसने एक टोपी अपने सर पर थी, लेके नीचे फेंक दी। तो सारे बंदरों ने क्या किया, अपने सर पर टोपी थी नीचे फेंक दी। व्यापारी ने सारी टोपियां इकट्ठी कर ली और वहां से चल पड़ा। अब यहां तक की स्टोरी तो आपको पता है, लेकिन उसका वर्जन 2 क्या है। उस व्यापारी ने यह बात अपने बच्चे को बताई कि देखो बेटा, आज मेरे साथ ये हुआ, तो अगर कल को तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा कुछ हो तो तुम ख्याल रखना। तो बेटे ने बोला कोई बात नहीं पिताजी। कई सालों के बाद बेटा भी बड़ा हो गया और वो फिर टोपियों का व्यापार करने के लिए वो भी चल पड़ा। तो कुछ उसी तरह से हुआ। वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तो बीच में पेड़ आया। गर्मी बहुत थी, पेड़ के नीचे रुका, पानी वानी पिया, खाना पानी खाया, नींद आ रही थी तो सो गया। अब उस पेड़ पे जो बंदर रहते थे सब नीचे आए, उसके सामान में से टोपियां निकाल के ऊपर चढ़ गए। अब जब वो व्यापारी का बेटा जागा तो उसने देखा कि अरे मेरी टोपियां तो है नहीं, कहां गई सब। फिर पेड़ पर देखा तो समझ पड़ा कि अरे यार मेरी टोपियां चली गई, सब बंदरों ने ले ली, अब क्या करूं मैं। तो उसको अपने पिताजी की बात याद आई कि पिताजी ने बोला था कि बेटा जब कुछ ऐसा हो तो ये मेरी बात याद रखना, तुम ऐसा करना। तो पिताजी ने बताया था कि एक टोपी निकाल के अपने सर पर पहनना और फिर नीचे फेंक देना। और जो बंदर होते हैं ना, वो डुप्लीकेट ही होते हैं। तुम जैसे फेंकोगे ना वो भी फेंक देंगे, तुम सारी टोपियां ले लेना। तो फिर व्यापारी का बेटा मुस्कुराया, एक टोपी निकाली अपनी जेब में से, सर पर पहन ली और बंदरों के सामने देखा। फिर उसने वो टोपी निकाल के दूर जमीन पे फेंक दी। अब क्या होगा आप सोचिए। जैसे ही टोपी फेंकी, पेड़ पर से एक बंदर नीचे आया, वो टोपी लेके ऊपर चढ़ गया। तो व्यापारी सोच में पड़ गया, अरे यार ये क्या हो गया। अब पिताजी ने तो बताया था कि तुम जैसा करोगे बंदर वैसा ही करने वाले हैं। तो फिर वो सोचने लगा। तो एक बंदर ने पूछा, अरे भैया इतने परेशान क्यों हो,
तो वो बोला कि यार कुछ समझ नहीं रहा मैं, ये सब क्या हो रहा है। तो बंदर बोला नहीं नहीं बोलो ना भाई, हम भी तुम्हारी कुछ हेल्प कर देंगे। तो बंदर ने बोला कुछ टोपियों के बारे में सोच रहे हो तुम सोच रहे थे कि टोपियां हम नीचे फेंक देंगे, लेकिन टोपियां तो आए ही नहीं, और तुम्हारे पास जो एक टोपी थी वो भी चली गई। क्यों ऐसा ही सोच रहे हो ना, बंदर ने पूछा। तो व्यापारी का बेटा बोला अरे हाँ बात तो सही है, ऐसा ही है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, उसने पूछा बंदर को। तो बंदर बोला अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें ये बता जाएंगे कि बेटा अगर तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा हो तो ऐसा करना, तो टोपियां वापस आ जाएगी, बताया था ना। तो व्यापारी का बेटा बोला हाँ ऐसा ही बताया था, पर ऐसा हुआ क्यों नहीं। तो बंदर बोले अगर तुम्हारे पिताजी तुमको बता जाएंगे तो हमारे पिताजी हमको नहीं बता जाएंगे क्या। हमारे पिताजी भी बता गए एक टोपियों वाला आएगा, ऐसा करेगा। मैंने गलती की है, टोपियां फेंक दी है, तुम मत फेंकना। वो उसके सर पे से एक टोपी फेंकेगा, वो भी तुम ले लेना। तो ये जो पूरी स्टोरी है उसमें समझना हमें क्या है, व्यापारी अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है कि मैं कुछ भी जुगाड़ कर लूंगा, ये कर लूंगा, वे कर लूंगा और मैं कस्टमर को लाऊंगा। लेकिन कस्टमर आज इंटेलिजेंट हो गया है। अब देखिए जो व्यापारी का बेटा है उस जगह पर व्यापारी है और बंदर की जगह पर ग्राहक है। हालांकि ग्राहक को हम बंदर नहीं कह सकते, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी समझने के लिए आजकल ग्राहक इंटेलिजेंट हो गए हैं। बिना सोचे समझे ग्राहक कोई भी चीज लेने के लिए आपके यहां नहीं आएगा, ठीक है। हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं कि हम व्यापारी हैं, हम ये स्कीम लगा देंगे, वो कर लेंगे, नहीं होगा। क्यों? अब इस पूरी स्टोरी में गलती किसकी थी? गलती थी व्यापारी के बेटे की। क्यों? क्योंकि उसने उतना ही सोचा जितना उसके पिताजी ने बताया था। उसको सोचना यह चाहिए था कि जैसे मेरे पिताजी मुझे बता रहे हैं तो बंदरों को भी उसके पिताजी बताएंगे तुम गलती मत करना। तो ये व्यापारी ने नहीं सोचा था। तो इसी तरह से व्यापारी को यह सोचना है कि कस्टमर की सोच क्या है। अगर एक व्यापारी अपने कस्टमर को अच्छी तरह से समझ पाता है तो वो अपने बिजनेस में बहुत कुछ आगे कर सकता है, अपने बिजनेस को आगे ले जा सकता है। अपने बिजनेस के लिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा ग्राहक को लाना और उसके माध्यम से ज्यादा पैसे कमाना, ज्यादा प्रॉफिट करना, जो कि आजकल महंगाई में बहुत ही जरूरी है। तो अगर एक व्यापारी अपने कस्टमर को नहीं समझ पाता, उसके माइंडसेट को, कस्टमर के माइंडसेट को नहीं समझ पाता, तो वो अपने बिजनेस में आगे नहीं जा सकता। आजकल कस्टमर कहां रहते हैं और क्या सोचते हैं, ये बहुत ही एक व्यापारी के लिए जानना जरूरी है। कस्टमर आजकल कस्टमर रहते हैं सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे उसे हर कोई चीज देखने को मिल जाती है। हर कोई चीज वो देखता है, समझता है, परखता है और बाद में वो चीजों को परचेज करता है। अगर ये बात व्यापारी समझ ले तो वो अपने बिजनेस में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा व्यापारी के लिए
कि वो भी कस्टमर से ज्यादा एक स्टेप आगे रहे, तो ही वो कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। आपके पास बढ़िया माल है, बढ़िया क्वालिटी है, फिर भी कस्टमर नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि बढ़िया माल है तो कस्टमर आएगा। तो आपको कस्टमर को समझना होगा, आपको सोशल मीडिया पे रहना होगा, आपको वेबसाइट पे रहना होगा, आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना होगा। आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, वहां पे आपकी डिटेल होनी चाहिए, आपकी मटेरियल, आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसके दाम क्या है, वो सब होने चाहिए। आपको सोशल मीडिया पे होना चाहिए, तो आप अपने कस्टमर को बता सकते हो। एक व्यापारी होकर अगर आप वेबसाइट आपके पास नहीं है, आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स नहीं है, और है तो आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आप अपने कस्टमर को किस तरह से अप्रोच कर पाएंगे? क्योंकि आजकल हर कोई फ्री हो तो वो मोबाइल लेकर फिर लगा रहता है। ऐसे आप सोच लीजिए, हर एक आदमी मिनिमम 3 घंटा मोबाइल पे रहता है, कुछ भी काम नहीं तो मोबाइल लेके निकल पड़ता है, ऐसे देखता ही रहता है। तो आपको कस्टमर से अटैचमेंट रखनी है, सोशल मीडिया से वेबसाइट बनानी है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। और आप देखिए, जब से कोरोना आया तब से लेकर सब कुछ चीजें ऑनलाइन हो जा रही है, और ऑनलाइन को अपनाना ही होगा, और यही ट्रेंड है दिन ब दिन। आप देखिए, दिन ब दिन जो ऑनलाइन की सेलिंग है वो बढ़ रही है। मैं बड़े बड़े की बात नहीं करता, छोटे छोटे व्यापारी है वो भी वेबसाइट बनाते हैं, कस्टमर को अपनी ओर लाते हैं, नए नए कस्टमर को उसको अपनी प्रोडक्ट दिखाते हैं। नए कस्टमर आपकी दुकान पर नहीं आ सकते, वो अपना टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। अगर वो अपने मोबाइल में है कस्टमर, तो आपकी दुकान उसके मोबाइल तक ले जानी होगी। आप समझ रहे हो? अगर आपकी दुकान उसके कस्टमर के मोबाइल तक चली गई तो वो इजीली आपकी प्रोडक्ट देख सकता है, फिर वो आपको अप्रोच करेगा कि आपकी दुकान कहां पर है, आपको कॉल करके आएगा, ये चीज आपने बताई है आपके पास है, फिर वो फिजिकली अप्रोच करेगा, फिर वो परचेज करेगा चीजों को देखकर। तो इस तरह से बिजनेस होता है। तो कस्टमर को अपनी ओर लाने के लिए कस्टमर की कुछ साइकोलॉजी को समझना होता है। और अगर आपको ये लगता है कि ये बात सही है और हमें इस ओर जाना चाहिए, तो हम आपके लिए सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं 10-15 दिनों में। हम आपके लिए वेबसाइट बना देंगे, आपके लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी एडजस्ट कर देंगे, आपके लिए एडवर्टाइजमेंट भी चला देंगे, और वो भी बहुत ही कम और वाजिबी दामों में। तो अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, कस्टमर को अपनी ओर लाना चाहते हैं, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज के दौर में बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर आपको ये सब सर्विसेज चाहिए तो आप मेरे ये नीचे वाले कॉन्टेक्ट नंबर पर मेरा संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके ग्रुप सर्कल में भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। और मैं हूं ब्रिजेश, बिजनेस ऑनलाइन का रचयिता, और मेरा काम है आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना, आपके बिजनेस को प्रमोट करना। तो अगले वीडियो में हम कुछ नई बात लेकर आएंगे, अपने बिजनेस के कुछ आइडियाज को डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए शुक्रिया।